हेलो दोस्तों। जैसा कि आप सभी के मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि मैम रिसर्च मैथोलॉजी का जो मेथडोलॉजी है उसका आपके पास कंटेंट नहीं है, पढ़ने को आप लोग को मिल नहीं रहा है। तो मैंने बहुत ही जितने भी इम्पॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन हैं जिनकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है पेपर में आने की, और ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं बहुत सारे यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में, मैंने वही क्वेश्चन यहाँ लेके आई हूँ। और मुझे उम्मीद है अगर आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, लगभग ये 1 घंटे का वीडियो होगा या उससे थोड़ा सा कम हो, 40 मिनट का, आप इसे 2-3 बार देखिएगा तो आपको जो रिसर्च मैथडोलॉजी है उसके बारे में आपको बेसिक पता चल जाएगा इन क्वेश्चन से। और अगर आप इनको बहुत बार देखेंगे, आप रट ही लें और अगर रट के पेपर में चले जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे। एग्जैक्टली भले ना मिले, लेकिन आप वहाँ पे आंसर समझ के कर पाएंगे कि क्या है, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैंने इस वीडियो में मैं आपको लगभग 170 क्वेश्चन मैंने शायद इस पीडीएफ में लिए हैं, मैं आपको कराऊंगी। और भी मैं पार्ट 2-3 इसके अपलोड कर दूंगी, तो आप वो भी देख लीजिएगा। तो ये आपको बहुत बेनिफिट होगा इन वीडियोस से। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट हो, मैंने अपनी तरफ से पूरे पहले एक जगह नोट करके उसके बाद आपको क्वेश्चंस और आंसर मैंने टाइप करके लिखे हुए हैं। अगर कहीं थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई हो या कोई आंसर में आपको डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि आपको डाउट है, मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये पार्ट 1 है और इसमें लगभग 170 क्वेश्चंस होंगे। और इसके अंतर्गत मैं जो आपकी यूनिट फर्स्ट है, रिसर्च फॉर्मुलेशन एंड डिज़ाइन, अनुसंधान सूत्रीकरण और डिज़ाइन, इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं वो मैं आपको इसमें कराऊंगी। और डाटा कलेक्शन यानी डेटा संग्रह, जितने भी क्वेश्चंस हैं मैंने जितने इंपॉर्टेंट है वो लिए हुए हैं। इसमें आपको अनुसंधान विधियाँ और अनुसंधान के प्रमुख चरण और अनुसंधान के जितने प्रकार हैं उनके सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ मिलेंगे। ये था कि इस वीडियो में आपको कितने क्वेश्चंस मिलेंगे। अभी 2-3 पार्ट में और लाऊंगी, उसमें मैं पूरा सिलेबस आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर करा दूंगी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसमें समझा देती हूँ। ये मैंने जितना भी आपको शॉर्ट फॉर्म में समझाने के लिए लिखा हुआ है ये आप पढ़ लेंगे, तो जो आगे मैं क्वेश्चंस कराऊंगी उसमें आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको पहले से ही आंसर आप बता पाएंगे। तो शोध प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित जो प्रमुख चरण हैं ये आपको सीरियल ऑर्डर में याद करने हैं। पेपर में क्वेश्चन आप में ज़रूर आएगा, 100% आप में आएगा कि आपको 3-4 चरण दे देगा, फिर कहेगा इसको आप सीरियल ऑर्डर में लगाइए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसका जो फर्स्ट है वो है विषय चुनना। क्योंकि मैंने वो इसमें वर्ड लिखे हैं जो पेपर में आपको ऑप्शंस में दे सकता है, उनका अर्थ वही होगा कि विषय चुनना का भी वही अर्थ है। अनुसंधान समस्या की पहचान करना, अनुसंधान समस्या को परिभाषित करना, शोध समस्या का निरूपण, ये इन चारों में कोई भी आपके पास आ सकता है। मतलब एक ही है, ये फर्स्ट चरण ही है आपका। इसका मतलब होता है उस शोध प्रश्न या समस्या की पहचान करना और उसे परिभाषित करना जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यानी कि आप रिसर्च करने जा रहे हैं, सबसे पहले आप देखिए कि आपको किस पे रिसर्च करनी है, किस समस्या पे आप रिसर्च करना चाह रहे हैं। सबसे पहले आपको वो विषय चुनना है। ये हो गया आपका फर्स्ट। फिर आपका सेकंड चरण जो है वो है साहित्य की समीक्षा करना। आप रिसर्च करने जा रहे हैं, आपने समस्या देख ली कि आपको किस पर रिसर्च करना है, टॉपिक ले लिया। फिर उसके बाद आपको उसका साहित्य समीक्षा करने की, उसमें जितने भी हैं विषय उसमें साहित्य मौजूद है नहीं है या कैसे साहित्य हैं उनकी आपको समीक्षा करनी है। उसके बाद आपको परिकल्पना का विकास, एक स्पष्ट और परीक्षण योग्य तथ्य तैयार करना जो अनुसंधान में भविष्यवाणी करता है। इसमें आप भविष्यवाणी करके अनुमान लगाते हैं कि ऐसे, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल जैसे आपने 2 पेड़ लिए, फिर हम लोग और दोनों पेड़ों को हम लोग बराबर खाद दें, फिर हम लोग ये अनुमान लगाएंगे कि ये वाला पेड़ जल्दी बढ़ सकता है, इसमें हम लोग ज़्यादा खाद दिए। उस टाइप का इसमें अनुमान लगाया जाता है जब आप शोध करते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये हुआ इसका मतलब। ये सीरियल ऑर्डर से ही याद करना आप। ये अंदर का, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। इम्पॉर्टेंट जो है वो आपका वो सिर्फ इतना इतना है। परिकल्पना का विकास, साहित्य समीक्षा, विषय चुनना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए, पेपर में आ जाएगा आपके। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ चरण है वो है शोध की रूपरेखा तैयार करना, शोध प्रारूप तैयार करना, अनुसंधान डिज़ाइन। ठीक है, ये हो गया कि आप मतलब कैसे आप उसका पूरी रूपरेखा बना लीजिए, डिज़ाइन कर लीजिए कि आपको शोध कैसे करना है। फिर उसके बाद नमूना डिज़ाइन, नमूना आकार का निर्धारण और प्रतिभागियों या विषयों का चयन करना। यानी कि जब आप कोई, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बताती हूँ कि आप कोई नमूना ले रहे हैं तो किस तरह का आप नमूना ले रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि सैंपल में आप
क्या लेंगे, कितना लेंगे, वो सब मात्रा आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपका है वो आंकड़ों और तथ्यों का संग्रह करना, डेटा संग्रह, डेटा एकत्र करना। ये तीनों जो लैंग्वेज है वो आपको बिल्कुल रटी होनी चाहिए। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया है डाटा कलेक्शन। तो इसमें आप डेटा संग्रह मतलब डाटा कलेक्शन करना है आपको, सर्वेक्षण या इंटरव्यू के द्वारा आपको या ऑब्जर्वेशन करके आपको जितना भी आप डेटा एकत्र कर पाएँ। उसके बाद आपको डेटा विश्लेषण करना है। जो आपने इंटरव्यू किया, ऑब्जर्वेशन किया है, सर्वे किया है या आपने प्रैक्टिकल किया है, उसमें आपने कितना क्या सही है उसकी आपको पुष्टि करनी है कि आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिया है वो। तो फ्रेंड्स, आप ये जितने भी चरण हैं ये आप लाइन्स याद करिएगा। पेपर में ऐसा होता है कि क्या पता आपको ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, ठीक है। उसके बाद आपको नमूना डिज़ाइन दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, तो फिर आपको सीरियल ऑर्डर में लगाना होगा। तो आप साहित्य समीक्षा पहले लिखेंगे, फिर शोध की रूपरेखा, फिर आंकड़ों और तथ्यों का संग्रह लिखेंगे। 8वें नंबर पे आपका आता है परिकल्पना परीक्षण, कि जो आपने परिकल्पना की थी उसका मूल्यांकन करना कि वो आपकी सही साबित हुई या नहीं साबित हुई, स्वीकृत है आपकी परिकल्पना या अस्वीकृत हो गई। उसके बाद निष्कर्ष, की निष्कर्ष और सिफारिश, अनुसंधान परिणामों का सारांश, निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों का विवरण देना, ये हुआ। और सबसे लास्ट आपकी जो होती है वो होती है रिपोर्ट लिखना। तो फ्रेंड्स, ये 10 चरण थे जो इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आपको मिलेंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद शोध की संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान शोधकर्ताओं को परिणामों की वैधता और विश्वसनीयता के लिए निष्पक्षता, कठोरता और नैतिक विचारों को बनाए रखना चाहिए। शोध का प्रत्येक चरण शोध विषय की व्यापक समझ और क्षेत्र में नए ज्ञान के सृजन में योगदान देता है। जो यानी कि शोध के जो 10 चरण हैं ये आपको बिल्कुल सीरियल ऑर्डर में होने चाहिए, क्योंकि ये आपका जो आप शोध कर रहे होते हैं उस पर हर एक चरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये अहम रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, ये तो मैंने आपको थ्योरी बेस में थोड़ा बड़ा समझाया। अब मैंने देखिए यहाँ पे आपके लिए शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो, तो आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको बता देती हूँ, जैसे ये डेटा एकत्र करने जैसे हुआ, तो आपको डेटा एकत्र करने का मतलब होता है कि किस डेटा को आपको लेना है और किसको नहीं लेना है, ये हुआ। फिर किसे एकत्र करना है, यानी कि नमूना डिज़ाइन। फिर इसे कैसे एकत्र करना है, इसे डेटा संग्रह विधियाँ कहते हैं। इसका जो विश्लेषण करते हैं उसे डेटा विश्लेषण विधियाँ कहते हैं। इसलिए शोध पद्धति शब्द डेटा संग्रह विश्लेषण में उपयोग किए जाने वाली विधियों को संदर्भित करता है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। जो आपका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रक्रिया का पहला चरण है? तो बताइए फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको मैंने बताया था, तो आपका ये हो गया आंसर बी, अनुसंधान समस्या तैयार करना। कि आपको किस पे शोध करना है वो आपको पता होना चाहिए, किस में आपको समस्या, आप किस पे शोध करना चाह रहे हैं, सबसे पहला चरण ये होता है। फिर नेक्स्ट आपका है शोध का पहला चरण। आप ये मत सोचिएगा क्वेश्चन बिल्कुल सेम हो रहे हैं, ये पेपर में आए हैं इसलिए मैंने जितने तरीके से पूछे गए उन सबको यहाँ पे बता दिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ज़रूर देखिएगा कि आपके में हेल्प होगी। शोध का पहला चरण है समस्या का चयन करना, समस्या की खोज करना, समस्या का पता लगाना, समस्या की पहचान करना। तो जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर डी, समस्या की पहचान करना। और यही आपका ऊपर भी था, अगर आप देखें, अनुसंधान समस्या तैयार करना, या नीचे है कि आप पहचान कर लें कि आपको किस पे समस्या है, किस पे, ये है आपका। नेक्स्ट, शोध प्रक्रिया शुरू करने में निम्नलिखित में से कौन सा पहला कदम है? तो आपका सी, समस्या की पहचान करना। ये मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सब लिख दिए हैं कि कैसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित चरणों को आमतौर पर एक शोध प्रक्रिया में पालन किया जाता है। ये आपके देखिए जो मैंने आपको ऊपर चरण बताए वही बिल्कुल एग्जैक्ट आए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आपको दिए थे, अब आप उसको सीरियल ऑर्डर में आपको लगाना है। तो सबसे पहले सारांश की तैयारी, फिर आपको आंकड़ों का संग्रह करना, फिर परियोजना का निष्पादन, फिर परिकल्पना परीक्षण, लास्ट था आपका। तो ये था आपका, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट,
निम्नलिखित घटकों के सही क्रम को पहचाने जो अनुसंधान में परस्पर संबंधित है। बताइए, अभी मैंने आपको बताया कौन कौन से अनुसंधान में प्रॉपर हैं। तो इसका जो आंसर है वो आपका आंसर 2 है। सबसे पहले जो आपका आता है अवलोकन, अवलोकन के बाद आपका अवधारणाओं का विकास करना, उसके बाद आपका है परिकल्पना बनाना, फिर आता है आपका सिद्धांतों के परिणामों को समर्पित करना, उसके बाद नेक्स्ट उन्हें प्राप्त करने के लिए नियोजित करना। फ्रेंड्स, अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप इन्हें रट के चले जाइएगा। बहुत नहीं होते 160 क्वेश्चन, आप रट लेंगे, समझ लेंगे तो आप वहाँ पे ज़रूर करके आएंगे। नेक्स्ट, एक शोध समस्या के निर्माण की तुलना में किया जा सकता है। ऑप्शन ए, एक शोध समस्या के निर्माण की तुलना आप किससे इसमें करेंगे? किसी भवन की नींव डालने का कार्य। जब आप शोध समस्या का निर्माण करते हैं, जो फर्स्ट चरण है वो क्या है? जैसे किसी की भवन की नींव डाली जाती है। नेक्स्ट, एक शोध समस्या का निर्माण किस पे निर्भर करता है? ये आपके पास दिए हुए। तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो है आंसर डी, ए, बी, सी और एफ। शोध समस्या का निर्माण शोधकर्ता की पसंद के पीछे, कि मतलब उसे क्या पसंद है, किस पे वो शोध करना चाह रहा है, विशिष्ट प्रश्न क्या है, वो जो उसकी संकल्पनात्मक मॉडल क्या होना चाहिए, और परिकल्पनाओं का निर्माण, इन 4 पे मेनली करता है निर्भर। ये आप रट लीजिएगा फ्रेंड्स, मैं बार बार कह रही हूँ, आपको बहुत बेनिफिट होगा इनसे। शोध प्रक्रिया के किस चरण में परिकल्पना तैयार करना शामिल है? परिकल्पना आपको याद होगा तो चरण 3 में। मैं आपको दिखा दूं चरण 3, ये देखिए है ये चरण 3, परिकल्पना का विकास। वही देखिए मैंने लिखा भी था, ठीक है। शिक्षा में अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में सहायता। नेक्स्ट, शैक्षिक शोध का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, शिक्षा की प्रक्रिया में अंतर्निहित नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। शैक्षिक जो शोध हम लोग करते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? नए तथ्यों और सिद्धांतों की खोज करना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनुसंधान के उद्देश्य क्या है? कारण और प्रभाव संबंध, ये है हमारे अनुसंधान के उद्देश्य से जो हम शोध कर रहे हैं, फिर उसमें जितना हम लोग अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, उनका आपस में क्या कारण और प्रभाव पड़ता है, वो है कारण प्रभाव संबंध। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। ये मैंने, आप सोचेंगे बार बार क्यों शोध का उद्देश्य दे रहे हैं, तो ये आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए जितने तरीके से पूछे जा सकते हैं मैंने उन सबको लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अनुसंधान निम्न में से किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, हिंदी में अनुसंधान शब्द का अर्थ क्या है? एक लक्ष्य का अनुसरण करना। जैसे कि आपने सोचा कि मुझे इस पे शोध करना है, तो फिर आप प्रॉपर उसी पे शोध करते हैं, वैसे ही आप देख सकते हैं एक लक्ष्य का अनुसरण करना। नेक्स्ट, अनुसंधान शब्द का अर्थ जानना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, अनुसंधान का सर्वश्रेष्ठ अर्थ है। आप इसमें जितने भी दिए हुए हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ आपको कौन सा लग रहा है? ज्ञान के सृजन और अनुप्रयोग के लिए वैज्ञानिक पद्धति को अपनाना। हम लोग जब रिसर्च करते हैं तो हम लोग वैज्ञानिक मेथड के द्वारा ही करते, वही सबसे हम लोग की विश्वसनीयता और वैधता होती है रिसर्च की, जब हम लोग वैज्ञानिक पद्धति से करते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, शब्द शोध पद्धति का अर्थ है, जो हम लोग ने, मैंने अभी पीछे आपको बताया था, शोध पद्धति डेटा संग्रह, विश्लेषण करना और व्याख्या के लिए सैद्धांतिक प्रतिमान। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। मैं आपको थोड़ा शोध पद्धति के बारे में बता देती हूँ, मैंने लिखा हुआ है, इजी लैंग्वेज में आपको समझ आ जाएगा। शोध पद्धति ये समझाने का एक तरीका है कि एक शोधकर्ता अपने शोध को कैसे अंजाम देगा, मतलब कि पद्धति कैसे हम करेंगे अपने शोध को, वो शोध पद्धति होती है। यह एक शोध समस्या को हल करने के लिए एक तार्किक और व्यवस्थित योजना होती है, कि मतलब हम लोग तार्किक, माने तार्किक और तर्क में ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन लोग हमेशा गलत उसको कर लेते। तार्किक जो होता है वो वैज्ञानिक पद्धति, वैज्ञानिक शब्द है तार्किक, तो वैज्ञानिक पद्धति से एक हम लोग का योजना होती, वैसे ही ये शोध की जाती है।
इसमें शामिल है कि वे कौन सा शोध पद्धति में शामिल होता है कि वे कौन सा डेटा एकत्र करने जा रहे हैं और कहाँ से, साथ ही इसे कैसे एकत्र और विश्लेषण किया जाएगा। ये हम लोग की शोध पद्धति में आता है कि हम लोग जो डेटा ले रहे हैं, बुक्स लेंगे, जो स्रोत लेंगे, वो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे और कितना उससे लिखेंगे अपनी भाषा में समझ के, ये सब उसमें होता है शोध पद्धति में। फिर हम लोग विश्लेषण भी करते हैं कि जो हमने शोध किया है वो सही भी है या नहीं, ये सब शोध पद्धति में आता है। नेक्स्ट, एक शोध आधारित है वैज्ञानिक विधि, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शोध हमेशा पुराने ज्ञान का सत्यापन करता है, बिल्कुल सही। हम लोग जब शोध करते हैं तो हम लोग तथ्यों को, जो पुराने तथ्य होते हैं उनको लेते हैं अपने बेस बनाने के लिए, फिर नए ज्ञान की खोज करते हैं हम लोग पुराने तथ्यों को आधार मान के, उनका सहारा लेके, और ज्ञान के बीच की जो खाई होती है हम लोग उसको भरते हैं, इसलिए ये सभी होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, शोध है बार बार खोज करना, किसी समस्या का समाधान ढूंढना, किसी समस्या की सच्चाई की खोज के लिए वैज्ञानिक तरीके से काम करना, ऑप्शन सी। अनुसंधान सदैव है पुराने ज्ञान का सत्यापन करना, बिल्कुल। नए ज्ञान की खोज करना, बिल्कुल, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, वह शोध जो अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज कर रहा है उसे कहते हैं ऐतिहासिक शोध। हम लोग जब इतिहास लिखते हैं तो हम लोग हमेशा अतीत के बातें इतिहास में आप पढ़ते होंगे, इसलिए आप देख सकते हैं अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्य खोजे जाते हैं उन्हें ऐतिहासिक शोध कहते हैं। नेक्स्ट, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वॉटसन और मैकग्रॉथ ने अनुसंधान को इस प्रकार परिभाषित किया, खोजपूर्ण तरीकों का उपयोग करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक शोध है एक गंभीर और खोजी अध्ययन, प्रकाशित होना, मानकीकृत निष्कर्षों पर आधारित, उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। घटनाओं की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वैज्ञानिक अध्ययन जिससे वर्तमान परिस्थितियों पर उसका प्रभाव निर्धारित किया जा सके कहलाता है ऐतिहासिक शोध। ऐतिहासिक आपका शोध हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, वह शोध जो समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करता है, वह है, ऑप्शन बी, प्रायोगिक अनुसंधान। ठीक है दोस्तों, और ये जो थोड़ा सा मैंने लिखा है ये है एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें शोधकर्ता किसी घटना या प्रक्रिया के कारणों का पता लगाने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में हेरफेर और अवलोकन करते हैं। प्रायोगिक अनुसंधान वो हो गया कि हम लोग जो प्रैक्टिकल जैसे करते हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं प्रायोगिक अनुसंधान को उस तरीके। नेक्स्ट, 26, प्रयोगात्मक अनुसंधान में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आवश्यक नहीं है, ऑप्शन डी, संदर्भ संग्रह, रेफरेंस कलेक्शन। मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया, आप अगर दिक्कत हो तो आप पढ़ सकते हैं। अवलोकन चाहिए होता है, प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तो हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं कि जैसे हम लोग ने 2-3 ले लिए, फिर हम लोग उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं प्रैक्टिकल में कि क्या प्रभाव पड़ रहा है इन पर। हेर फेर भी हम लोग करते हैं, यानी कि अदला बदली करते हैं चीज़ों की, कंट्रोल में चीज़ों को रखते हैं, नहीं इसमें कम इम्पॉर्टेंट है या कोई भी आवश्यकता उसकी नहीं होती, ऑप्शन डी की, संदर्भ संग्रह। 27, प्रायोगिक अध्ययन किस पर आधारित है, चरों के हेर फेर पर, ऑप्शन ए। चरों का हेर फेर जैसे हो गया, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे हम लोग केमिस्ट्री लैब में 12th में हम लोग वो करते थे, आपने सुना होगा, परख नली में HCl डाला या उसमें फिर दूसरा कोई एसिड डाला तो उसकी मात्रा कम ज़्यादा करते थे, तो उसमें हम लोग देखते थे, या फिर दूसरी परख नली ली, इसमें हम लोग ने दूसरा परीक्षण किया। एक तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि चरों का हेर फेर, यानी जो हम लोग वो लेते थे एसिड, उसकी मात्रा कम ज़्यादा करते थे, तो एक तरह से आप देख सकते हैं वही चरों का हेर फेर हुआ। मैंने आपको इजी वे में समझाने के लिए कहा है, एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। नेक्स्ट, अनुसंधान की कौन सी विधि एक विज्ञान के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रगति में सबसे अधिक योगदान देती है, प्रयोगात्मक विधि। 29, प्रायोगिक अध्ययन किस पर आधारित है, ऑप्शन ए, चरों का हेर फेर, अभी ऊपर आया था वही नीचे हो गया। नेक्स्ट, हेर फेर हमेशा किसका हिस्सा होती है, प्रायोगिक शोध। आप दोस्तों प्रायोगिक शोध की ये क्वेश्चंस पढ़ के जाइएगा, एग्जैक्टली भले ये ना आए लेकिन आएगा ज़रूर आपको, और आप टिक करके आएंगे, बिल्कुल सही।
नेक्स्ट, आप ये प्रायोगिक शोध में थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। प्रायोगिक शोध में शोधकर्ता एक या अधिक स्वतंत्र चरों पर हेरफेर करता है ताकि जो उस पर आश्रित चर हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देख सके, वो नोट करता है वो। इसका लक्ष्य कारण और प्रभाव संबंध स्थापित करना और परिकल्पनाओं का परीक्षण करना है। हेरफेर प्रयोगात्मक शोध का एक अनिवार्य पहलू है ताकि विशिष्ट चरों के प्रभाव का आकलन किया जा सके और परिणाम में उनके प्रभावों के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सके। एक तरह से आप सोचें तो प्रैक्टिकल जैसा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अनुसंधान विधियों में बदलाव और चरों का नियंत्रण और सैंपल के यादृच्छिकीकरण दो बुनियादी आवश्यकताएं होती हैं? प्रायोगिक अनुसंधान। मैंने जितने भी उसके क्वेश्चन थे वो पास रखें जिससे आप रट के जाएं और सही करके आएँ। नेक्स्ट, अनुसंधान और विकास R&D अब देश के विकास का सूचकांक बन गया है क्योंकि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शब्द अवैज्ञानिक साधन है, उपरोक्त सभी, पूर्वाग्रह और पक्षपात, बेकार तर्क और सामंजस्य न होना, ये सब वैज्ञानिक शब्द नहीं है, अवैज्ञानिक साधन है। पूर्वाग्रह यानी कि पक्षपात जैसे बेकार तर्क बिना मतलब के जो। नेक्स्ट, शोध अंतर्दृष्टि के माध्यम से किया गया एक ईमानदार प्रयास है, ये कथन किसने प्रस्तुत किया? वाटसन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोधकर्ता की सर्वोपरि आवश्यकता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, अनुसंधान का अनुदैर्घ्य दृष्टिकोण कैसे संबंधित है? अनुदैर्घ्य जो है आपका दीर्घकालिक शोध से। नेक्स्ट, अनुभवजन्य शोधों में निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग किया जाता है? वैज्ञानिक पद्धति। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान का अर्थ है? ऑप्शन सी, अनुसंधान जो तत्काल समस्याओं को हल करने के लिए शुरू किए जाते हैं। नेक्स्ट, यमुना एक्शन प्लान एक एक्शन रिसर्च प्लान क्यों है? उपरोक्त सभी। इसके निश्चित लक्ष्य और उद्देश्य हैं। इसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम में पूरा किया जाना है। इसका एक निश्चित सामाजिक आर्थिक उद्देश्य है। निम्नलिखित में से कौन सा शोध मुख्य रूप से तथ्यात्मक उद्देश्यों पर जोर देता है? ऐतिहासिक जो शोध है वो तथ्यात्मक उद्देश्यों पर जोर देता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक सफल शोध के लिए आवश्यकताएं हैं? उपरोक्त सभी। योजना भी होनी चाहिए सफल शोध के लिए, मार्गदर्शन, विशेषज्ञ, तीनों ही चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए ऑप्शन डी। सर्वेक्षण अनुसंधान विधियां इसके अंतर्गत आती हैं? ऑप्शन बी, वर्णनात्मक अनुसंधान विधियों के अंतर्गत। ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दी गई आपको दो सूची दी है, फर्स्ट सेकंड, इस पर आपको मैच करना हो है। ये अनुसंधान विधियां हैं और ये उनकी विशेषताएं, तो कौन सी विशेषता किसकी है ये आपको बतानी है। बिना आंसर देखे आप एक बार बताएं, कोशिश देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर आप थोड़ा बहुत देखें दार्शनिक विधि तो आप इसका लगा सकते हैं आंसर टिक, लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ। आंसर 4, ये देखिए दार्शनिक विधि। आप जो आपका ए है, ए का होगा 4। पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि, कारण तुलना और सह संबंधी अध्ययन। फिर उसके बाद जो आपका बी है, बी का होगा आपका सेकंड। जो आपका जो बी है वो आपका हो जाएगा थर्ड। ये जो बी वाले का है उसका होगा थर्ड। केस स्टडी विधि, उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट इकाई का गहन अध्ययन। फिर जो आपका सी है दार्शनिक विधि, ये देखिए दार्शनिक आप सुना होगा, महान विचारक के विचार, तो ये देखिए आप सेकंड। ठीक दोस्तों। फिर जो आपका ये डी है उसका आपका एक होगा, एक बड़े नमूने के अध्ययन के आधार पर स्थिति का पता लगाना। ठीक है दोस्तों, दार्शनिक का सेकंड, बी का आपका हो गया थर्ड, ए का हो गया फोर्थ और डी का हो गया फर्स्ट। नेक्स्ट, ये प्रीवियस क्वेश्चन है इसलिए इसको अच्छे से करिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रचनात्मक अभिव्यक्ति के लिए शोधकर्ता को अधिक अक्षांश प्रदान करता है? सी, सम्मेलन प्रतीकी प्रस्तुति। थर्ड नंबर, किसने शोध को नया ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्यवस्थित प्रयास के रूप में परिभाषित किया है? रेडमैन और मोरी। ऑप्शन बी।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी अनुसंधान के उद्देश्य होते हैं। ये भी। किसी घटना से परिचित होना, चरों के बीच कारण संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करना, किसी चीज़ के घटित होने या उसके किसी अन्य चीज़ से संबंध होने की आवृत्ति निर्धारित करना। दोस्तों, आपको नहीं भी समझ आ रहा हो तो भी आप इन्हें रट लें, 2-3 बार इस वीडियो को देखें, रट जाएगा आपको और आप पेपर सही करके आ जाएंगे। नेक्स्ट, अनुसंधान मूलतः उपरोक्त सभी जांच की एक पद्धति, सत्य की खोज, तथ्यों का व्यवस्थित अन्वेषण। डी। नेक्स्ट, यूजीसी नेट के अभ्यर्थियों के लिए शोध योग्यता परीक्षण का उद्देश्य है वैज्ञानिक सोच वाले व्यक्तियों की स्क्रीनिंग करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वस्तुनिष्ठ अवलोकन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? प्रयोगों के संचालन में। ऑप्शन ए। दोस्तों, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको डाउटफुल लगे, उसका आंसर लगे, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। नेक्स्ट, शोध समस्या का चयन निम्नलिखित दृष्टिकोण से किया जाता है। ऑप्शन सी, सामाजिक प्रासंगिकता। नेक्स्ट, शोध में एक सामान्य परीक्षण अधिक प्राथमिकता की मांग करता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी विश्वसनीयता, प्रयोज्यता और वस्तुनिष्ठता। नेक्स्ट, सामाजिक अनुसंधान को निम्नलिखित में से विभाजित किया जा सकता है 4 श्रेणियों में। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक अनुसंधान की श्रेणियां हैं? उपरोक्त सभी हैं। प्रयोगशाला, प्रयोग, क्षेत्र प्रयोग, सर्वेक्षण अनुसंधान सभी हैं, इसलिए जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। सर्वेक्षण अनुसंधान अध्ययन है जनसंख्या का, जो सर्वेक्षण सर्वे करते हैं, अनुसंधान अध्ययन है जनसंख्या। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, मूल्यांकन अनुसंधान किससे संबंधित है? हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं ये मूल्यांकन में हम लोग समझ में आता है। यानी हम लोग कहते हैं मूल्यांकन करना कि वो बच्चा कैसा काम कर रहा है, टेस्ट लेते हैं जैसे, वो मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, ये क्या हो गया? सॉरी, थोड़ा डिस्टर्ब होने के लिए। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान एक प्रकार का है। अनुप्रयुक्त अनुसंधान ए। नेक्स्ट, समूह अनुसंधान की सफलता निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख कारक है? संगठन। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, समूह अनुसंधान का उद्देश्य एकीकरण प्राप्त करना है। ऑप्शन डी, वैचारिक स्तर, तकनीकी स्तर, मानव स्तर। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको आंसर बाद में दिखाती हूँ जिससे आप लोग पहले देख रहे क्वेश्चन। समस्या और तकनीकों को मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ये सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक सफल शोध कार्य करने के लिए आवश्यक या आवश्यकता है? ये सभी। योजना, मार्गदर्शन, विशेषज्ञ, ये सभी। नेक्स्ट, नियंत्रित परिस्थितियों में किस विधि अनुसंधान के तहत किया जाता है? ऑप्शन डी, तुलनात्मक, कॉम्परेटिव। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी केस स्टडी विधि की विशेषताएं हैं? ये केस स्टडी जो विधि होती है उसकी ये दी हुई है, तो आप ए बी सी डी देखें तो ये राइट है वो है बी, सी और डी। जो केस स्टडी विधि है ये विशिष्टतावादी, वर्णनात्मक और ये आगमनात्मक है। नेक्स्ट, जो आमतौर पर पॉजिटिविस्ट अनुसंधान की एक विशेषता है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट, अनुसंधान डिजाइन तैयार करने के कदम के दौरान निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता? ऑप्शन बी, परामर्श, अनुभवजन साहित्य पर नहीं किया जाता, बाकी इन तीनों पे किया जाता है। नेक्स्ट, शोध डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है? बताएं। ए बी सी डी में कौन सा राइट आंसर होगा? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। गलत हो गया।
जो आमतौर पर पॉजिटिविस्ट अनुसंधान की एक विशेषता नहीं है। आपका सही होगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार का उपयोग। नेक्स्ट, अनुसंधान डिज़ाइन तैयार करने के कदम के दौरान निम्नलिखित में से किस पर विचार नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी, परामर्श, अनुभव, विजन, साहित्य पर। नेक्स्ट, शोध डिज़ाइन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन सी, डेटा संग्रह, विश्लेषण के तरीकों का निर्धारण करना। नेक्स्ट, अनुसंधान डिज़ाइन है ये सभी एक योजना, एक संरचना, एक रणनीति, ये सभी है अनुसंधान डिज़ाइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिज़ाइन का उद्देश्य है? ऑप्शन सी, शोध प्रश्नों के उत्तर प्रदान करना, विचरण को नियंत्रित करना, इसलिए ऑप्शन सी। दोस्तों, अगर आप ये फैक्ट भी अगर थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो आपको पेपर करने में थोड़ी तो आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट, एक शोध डिज़ाइन के घटक हैं तुलना, नियंत्रण, रिएक्टिविटी, हैंडलिंग, गैर प्रतिनिधिता, सामान्यीकरण। ये आप ऑप्शंस देख लीजिए सब। जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर डी, ए, बी, डी और एफ। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, किस प्रकार का अनुसंधान अतीत के अध्ययन के माध्यम से नए तथ्यों की खोज करता है? ऐतिहासिक अनुसंधान। अब तक तो ये आपको याद हो गया होगा। थोड़ा सा इसमें हिंट दो ऐतिहासिक अनुसंधान में, तो जहाँ आपको अतीत मिल जाए, ऐतिहासिक लिखा मिल जाए, वो ऐतिहासिक अनुसंधान याद टिक करके आइएगा। नेक्स्ट, अनुसंधान करने का सबसे लोकप्रिय तरीका है मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव रिसर्च। नेक्स्ट, अनुसंधान की विशेषता कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी, पूर्वव्यापी अनुसंधान। नेक्स्ट, पूर्वव्यापी अनुसंधान और प्रयोग अनुसंधान के बीच अंतर। ऑप्शन बी, नियंत्रण। नेक्स्ट, पूर्वव्यापी अनुसंधान हो सकता है बड़ा, छोटा, दोनों, तो दोनों हो सकता है, मतलब बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी, दोनों। नेक्स्ट, सामाजिक अनुसंधान का एक भाग है उपरोक्त सभी। सामाजिक अनुसंधान प्रयोगशाला प्रयोग भी होता है, क्षेत्र प्रयोग, सर्वेक्षण अनुसंधान। नेक्स्ट, कोटस ने क्षेत्र अध्ययनों को निम्नलिखित में विभाजित किया है, खोजपूर्ण में भी और परिकल्पना परीक्षण, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शोध डिजाइन का एक चरण है? उपरोक्त सभी शोध डिजाइन के चरण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक समस्या को परिभाषित करना और परिकल्पना तैयार करना, डेटा एकत्र करना, डेटा से निष्कर्ष निकालना, ये सभी शोध डिजाइन के चरण हैं। वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग किया जाता है केवल शुद्ध विज्ञान में अनुसंधान परियोजना, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान दोनों में, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, जिस वैचारिक ढांचे में एक शोध किया जाता है उसे कहा जाता है? ऑप्शन बी, अनुसंधान डिजाइन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें अनुसंधान की विधियों और प्रक्रिया दोनों में अधिक लचीलापन है? ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट, नृवंश विज्ञान और घटना विज्ञान, इसमें विधि और प्रक्रिया दोनों में लचीलापन होता है, बाकी में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन सी, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और रिसर्च के लिए विश्वसनीयता और वैधता दोनों ही बहुत ज़रूरी हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सभी शोध के उद्देश्य थीसिस के पहले अध्याय में बताए जाते हैं, सही। शोधकर्ता के पास विश्लेषणात्मक क्षमता होनी चाहिए, सही। परिवर्तनशीलता समस्या का स्रोत है, ये तीनों ही सही है, इसलिए डी ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे विकासात्मक अनुसंधान की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? ऑप्शन डी, दार्शनिक अनुसंधान भी, क्रियात्मक अनुसंधान को भी और वर्णनात्मक को भी, इसलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट, धारणा किस आधार पर तैयार की जाती है? इसमें जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इस पर किस में तैयार की जा सकती है धारणा, आप खुद बताइए। देश की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर। नेक्स्ट, शोध की वस्तुनिष्ठता को कैसे बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन डी, इसकी निष्पक्षता के माध्यम से, इसकी विश्वसनीयता के माध्यम से, इसकी वैधता के माध्यम से।
कि शोध की जो वस्तुनिष्ठता यानी कि शोध मेरा एकदम सही आप इजी भाषा में समझे तो ये कैसे होगा, उसको निष्पक्ष, विश्वसनीयता और वैधता के माध्यम से। नेक्स्ट, एक शोध समस्या केवल तभी व्यवहार्य नहीं होती जब स्वतंत्र और आश्रित चर शामिल हो, तब ये व्यवहार नहीं होती शोध समस्या। नेक्स्ट, थोड़ा आप ये पढ़ लें इस स्पष्टीकरण में। एक शोध समस्या तब व्यवहार्य मानी जाती है जब उसका अध्ययन और जांच उचित शोध विधियों और संसाधनों का उपयोग करके की जाती है। स्वतंत्र और आश्रित चर की उपस्थिति में एक ऐसा कारक नहीं है जो शोध समस्या की व्यवहार्यता का निर्धारित करता है। इसलिए आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। जो ए, बी और डी हैं ये शोध समस्या की व्यवहार्यता के लिए अधिक प्रासंगिक है। मतलब अगर ये आए एक शोध समस्या के लिए व्यवहार्यक इसमें कौन सा होगा, तब आप ए, बी और डी लगाएंगे। नेक्स्ट, कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शोध उपकरण सबसे उपयुक्त है? अवलोकन विधि। नेक्स्ट, प्रश्नावली के उपयोग पर शोध उपकरण के रूप में सही कथन का चयन करें। ऑप्शन डी, प्रश्नावली उत्तरदाताओं को भेजी जाती है और उत्तरदाताओं द्वारा भरी जाती है। नेक्स्ट, अनुसंधान प्रक्रिया के लिए प्राथमिक डेटा एकत्र किया जाता है। ऑप्शन ए और बी, प्रयोग द्वारा भी और सर्वेक्षण द्वारा ही, इसलिए ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। नेक्स्ट, एक विश्वास तब वैज्ञानिक सत्य बन जाता है जब प्रयोगात्मक रूप से स्थापित हो, जो हम लोग मतलब विश्वास हो, हम लोग इसको प्रयोग प्रैक्टिकल करके प्रूव कर दें या तार्किक रूप से भी, इसलिए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, एक शोधकर्ता अपनी समस्या की पुष्टि करने के लिए सांख्यिकीय तकनीकों का उपयोग करता है। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट। क्या डेटा को परिमाणित किया जा सकता है? नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गुण आप एक शोध वैज्ञानिक के लिए आवश्यक मानते हैं? कौन सा गुण एक मतलब जो रिसर्च साइंटिस्ट है उसके लिए आवश्यक है? तो उपरोक्त सभी। अवलोकन की उसमें उत्सुकता होनी चाहिए, ऑब्जर्वेशन, दृढ़ता और तार्किक विचार। नेक्स्ट, अनुसंधान के बारे में निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से आप सहमत नहीं हैं? अनुसंधान अपने आप में एक आनंद है, इसमें हम सहमत नहीं है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक शोध कार्य को संप्रेषित करने के लिए आवश्यक है? उपरोक्त सभी। भाषा पर अधिकार, निकाले गए निष्कर्ष, अपनाई गई प्रक्रिया। नेक्स्ट, एक शोधकर्ता को स्वयं को इस रूप में समझना चाहिए: खुले दिमाग और कट्टरपंथी। ऑप्शन ए, ओपन माइंडेड एंड रेडिकल। नेक्स्ट, एक अच्छा शोधकर्ता अपने हाथ रखता है। ऑप्शन बी, एक विशिष्ट क्षेत्र और इसे सूक्ष्म विवरणों में समझने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, 96, एक शोध पद्धति नरवंश विज्ञान एक वर्णन करने की प्रक्रिया है, संस्कृति और जीवन शैली, इसलिए ऑप्शन सी इज अ राइट। नरवंश मतलब ये नर वाली हो गई, तो हम लोग की जीवन शैली और संस्कृति उसके बारे में इसमें ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान करने का एक तरीका है? केस स्टडी सामाजिक विज्ञान अनुसंधान करने का एक तरीका है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, नाट्य साक्षात्कार अनुसंधान करने का एक तरीका है। भूमिका निभाना। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मूल्यांकन अनुसंधान का लक्ष्य क्या है? डेटा आधारित निर्णय लेना। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 100 नंबर क्वेश्चन, मूल्यांकन अनुसंधान के अंतर्गत किस प्रकार के निर्णय लिए जा सकते हैं? उपरोक्त सभी। आवश्यकता मूल्यांकन, प्रक्रिया मूल्यांकन और संदर्भ मूल्यांकन। नेक्स्ट, मूल्यांकन अनुसंधान से संबंधित है। अभी मैंने पीछे बताया था, हम कितना अच्छा कर रहे हैं, हम किसी की परफॉर्मेंस देखते हैं मूल्यांकन अनुसंधान में कि वो कितने उसमें सुधार आ रहा है, क्या इम्प्रूवमेंट है या क्या इम्प्रूवमेंट नहीं है कि भी नहीं और डाउन हो रही है, ये हम सब इसमें मूल्यांकन अनुसंधान में हम ये चेक करते हैं। नेक्स्ट, साक्षात्कार के दौरान आमतौर पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ओपन एंडेड। ऑप्शन सी, खुला अंत।
नेक्स्ट, अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी पहले आवश्यकता होती है? सबसे पहले होती है एक शोध प्रश्न तैयार करना, कि हम किस पे शोध करना चाहते हैं। एक शोध प्रश्न तैयार करना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, अनुदैर्घ्य अनुसंधान दृष्टिकोण वास्तव में किससे संबंधित है? अनुदैर्घ्य वाला। दीर्घकालिक अनुसंधान, ऑप्शन ए। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो आपको जल्दी याद भी हो जाएंगे क्योंकि 2-3 बार आ जाएंगे, तो वैसे ही सेकंड बार ही हुआ है, ऑप्शन ए दीर्घकालिक अनुसंधान। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शोध की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है? ऑप्शन डी, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है, ये शोध की विशेषताओं के अनुरूप नहीं है। बाकी शोध में अनुसंधान निष्क्रिय नहीं है, अनुसंधान व्यवस्थित है, अनुसंधान समस्या उन्मुख नहीं है, ये तीनों हैं। ये वाला ऑप्शन डी नहीं है, अनुसंधान एक प्रक्रिया नहीं है बल्कि एक प्रक्रिया है। नेक्स्ट, अनुसंधान क्षेत्र में वैज्ञानिक पद्धति का मुख्य उद्देश्य क्या है? नकली संबंधों को खत्म करना। ठीक है, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा हम ये जो नकली होते हैं, झूठे रिलेशंस होते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। चीज़ों में जो झूठ फैलाव होता है कि ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो इसके द्वारा हम वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा रिसर्च में वो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक शोध को आगे बढ़ाने के लिए प्रारंभिक अनिवार्य आवश्यकता है? ऑप्शन बी, शोध प्रश्न तैयार करना। वो दूसरे तरीके से पूछा गया था लेकिन उसका आंसर भी यही था, अभी एक क्वेश्चन आया था शोध प्रश्न तैयार करना, ये अलग तरीके से पूछा गया है इसलिए मैंने 2 बार लिखा है, शोध प्रश्न तैयार करना। नेक्स्ट, एक शोधकर्ता शहरी क्षेत्र में किसी विशेष राजनीतिक दल की संभावनाओं का अध्ययन करने में रुचि रखता है, तो उसे अध्ययन के लिए कौन सा उपकरण पसंद करना चाहिए? कौन सा पसंद करना चाहिए? तो प्रश्नावली, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, सहभागी अनुसंधान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, सहभागी जो अनुसंधान होता है उसका एकमात्र उद्देश्य जो होता है वो ज्ञान का उत्पादन। नेक्स्ट, क्षेत्रकाल आधारित शोध को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए, अनुभवजन्य, एम्पिरिकल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन शोध की विधि नहीं है? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन जो है वो शोध की विधि नहीं है। ठीक है दोस्तों, अवलोकन नहीं है। सर्वेक्षण है, ऐतिहासिक है, दार्शनिक है, लेकिन शोध की विधि अवलोकन नहीं है, ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट, किस प्रकार के, ये वाला जो क्वेश्चन है ये याद रखिएगा आप, ये पेपर में पूछा जा सकता है, 2-3 बार पूछा गया है। नेक्स्ट, किस प्रकार के शोध के निष्कर्ष को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता? ऑप्शन बी, ऐतिहासिक शोध। नेक्स्ट, किसी भी शोध की गहराई को कैसे आंके? बाय रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कौन सफलतापूर्वक अनुसंधान कर सकता है? ऑप्शन सी, अनुसंधान शोध पद्धति का अध्ययन किया जिसने, वही अनुसंधान कर सकता है जिसने अनुसंधान की जो विधियां हैं उनको अध्ययन किया हो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अंतर विषय अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, अनुसंधान के लिए समग्र दृष्टिकोण लाने के लिए। नेक्स्ट, अनुसंधान समस्या का चयन के दृष्टिकोण से किया जाता है। अनुसंधान जो समस्या का चयन है वो किस दृष्टिकोण से किया जा सकता है? सामाजिक प्रासंगिकता, ऑप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या डेटा का सबसे व्यापक स्रोत है? जनगणना। नेक्स्ट, जीन पियाजे ने मनुष्य के संज्ञानात्मक विकास का अपने सिद्धांत किस आधार पर दिया? ऑप्शन बी, मौलिक अनुसंधान। नेक्स्ट, अनुसंधान विधियों को निम्नलिखित में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है? उपरोक्त सभी, पूर्व अनुभवजन्य अनुसंधान, वर्णनात्मक विधियाँ और प्रयोगात्मक विधि। नेक्स्ट, अनुसंधान प्रक्रिया निम्न प्रकार की होगी। ऑप्शन ए, परस्पर संबंधित गतिविधियों की एक प्रणाली। नेक्स्ट, शोध प्रक्रिया में डेटा विश्लेषण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी, शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए जो डेटा विश्लेषण है उसका ये उद्देश्य होता है, शोध परिकल्पना का परीक्षण करने के लिए। दोस्तों, मैं राइट आंसर पढ़ती हूँ लेकिन आप चारों विकल्प पढ़ेंगे तभी आपको समझ आएगा कि क्या कहना चाह रहा है प्रश्न और क्या इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट, सामाजिक शोध की किस पद्धति में शोधकर्ताओं को वर्तमान जानकारी ही नहीं बल्कि अतीत की जानकारी भी एकत्र करनी चाहिए? जब साक्षात्कार होता है उसमें आपको प्रेजेंट और पास्ट दोनों की जानकारी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, एक शोध समस्या तभी व्यवहार्य होती है जब उपरोक्त सभी, इसकी उपयोगिता और प्रासंगिकता हो,
यह शोध योग्य हो, यह नया हो और ज्ञान में कुछ वृद्धि करे। नेक्स्ट, वह अध्ययन जिसमें जांचकर्ता किसी प्रभाव का पता लगाने का प्रयास करता है उसे कहा जाता है पूर्वव्यापी अनुसंधान। नेक्स्ट, मौलिक शोध निम्नलिखित की क्षमता को दर्शाता है। ऑप्शन बी, नए सिद्धांत की व्याख्या करता है। जो मौलिक शोध होता है वो नए नए सिद्धांतों की व्याख्या करता है। याद रखिएगा, मौलिक शोध, नए सिद्धांत। नेक्स्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान की मुख्य विशेषता है उपरोक्त सभी। वैज्ञानिक जो अनुसंधान होता है वो अनुभवजन्य होता है, सैद्धांतिक होता है और प्रयोगात्मक होता है। नेक्स्ट, तर्क का कौन सा रूप आधारों के एक समूह से एक विशिष्ट निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, अनुसंधान उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जो अनुसंधान पद्धति का अध्ययन कर चुका हो, तो वही अच्छा सा अनुसंधान कर पाएगा, रिसर्च करेगा, जिसको अनुसंधान की विधियां पता हो, पद्धतियां पता हो। नेक्स्ट, अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, ये ए बी सी जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये रिसर्च की जो टाइप हैं वो लिखे हुए हैं, इसलिए इनको याद कर लीजिएगा। रिसर्च के ये टाइप होते हैं। देखिए, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कार्यस्थल पर साइबर बुलिंग कर्मचारियों की नौकरी की संतुष्टि के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। शोधकर्ता ये पता लगाना चाहते हैं कि लोग ऐसा क्यों करते हैं और वे इसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य है सी, अन्वेषण। ठीक है। नेक्स्ट, एक सिद्धांत। ऑप्शन ए, ज्ञान का एक संचित निकाय है। जो सिद्धांत होता है वो ज्ञान का एक संचित निकाय होता है। नेक्स्ट, कौन सी शोध पद्धति अनुसंधान के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला दृष्टिकोण है? ऑप्शन डी, ऑप्शन सी, इंडक्टिव मेथड। ओके, कौन सी पद्धति अनुसंधान के लिए नीचे से ऊपर की ओर जाने वाला दृष्टिकोण है? तो आगमनात्मक पद्धति। नेक्स्ट, आपको किसी एक शोध अध्ययन पर कितना भरोसा करना चाहिए? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको अलग अलग शोधकर्ताओं द्वारा निष्कर्षों को दोहराने के बाद शोध निष्कर्षों पर भरोसा करना चाहिए कि आपको बार बार देखना चाहिए कि ये सही है नहीं। कई सारे आप देखें उसके बाद ही भरोसा करें, अगर सब में सेम निकले। नेक्स्ट, कौन सा शोध डिज़ाइन का प्रकार नहीं है? ऑप्शन डी। नेक्स्ट, पायलटन अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पायलट अध्ययन का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, अनुसंधान डिज़ाइन की व्यवहार्यता का परीक्षण करना। नेक्स्ट, क्रॉस सेक्शनल अनुसंधान डिज़ाइन क्या है? ऑप्शन ए, एक डिज़ाइन जिसमें डेटा एक समय पर एकत्र किया जाता है। नेक्स्ट, प्रयोगात्मक डिज़ाइन में नियंत्रण समूह का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, एक आधार रेखा प्रदान करना जिसके आधार पर प्रायोगिक समूह की तुलना की जा सके। नेक्स्ट, ये आप पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा। आंतरिक और बाह्य वैधता में क्या अंतर है? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बाकी आप चारों ऑप्शंस अच्छे से पढ़ लीजिएगा और ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, गुणात्मक शोध समस्या कथन है। ऑप्शन डी, जो गुणात्मक शोध समस्या होता है वो उभरते डिज़ाइन की भावना व्यक्त करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा शोध प्रश्न है? ऑप्शन डी, क्या आत्म प्रभावकारिता के उच्च स्तर वाले छात्र अधिक सक्रिय नौकरी खोज व्यवहार प्रदर्शित करते हैं? ये एक अच्छा शोध प्रश्न है। नेक्स्ट, शोध प्रश्न तैयार करने से पहले साहित्य की समीक्षा शोधकर्ता को यह करने की अनुमति देती है। उपरोक्त सभी। विषय उसके महत्व और संरचना की अद्यतन समझ प्रदान करना, शोध प्रश्नों के विकास का मार्गदर्शन करना, पिछले अध्ययनों में उपयोग की गई शोध पद्धतियों के प्रकार प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, वह शोध जो एक चरण के लिए गुणात्मक तरीकों और अगले चरण के लिए मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? मिश्रित विधि शोध। ऑप्शन बी। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी, इसमें पहले गुणात्मक तरीके से हम लोग शोध करते हैं, उसके बाद मात्रात्मक तरीके से, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट, कौन सा शोध दृष्टिकोण व्यवहारिकता
के ज्ञान मीमांसा दृष्टिकोण पर आधारित है। ऑप्शन सी मिश्रित पद्धति अनुसंधान। शोध और अनुसंधान एक ही मतलब होता है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट, शोध में नैतिक सिद्धांतों को अपनाने का अर्थ है प्रतिभागियों को नुकसान से बचाना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, समस्या के बारे में अधिक से अधिक स्पष्ट विचार प्राप्त करने के लिए क्षेत्र अध्ययन के समय नियमों को लागू करने वाला अनुसंधान है। ऑप्शन ए अनुप्रयुक्त अनुसंधान। नेक्स्ट, एक विश्वविद्यालय के शिक्षक आकांक्षा और ग्रामीण बच्चों की उपलब्धि के स्तर के बीच संबंधों का अध्ययन करना चाहता है। अनुसंधान का कौन सा डिजाइन संदर्भ में सबसे उपयुक्त होगा? पूर्व पोस्ट फैक्टो अनुसंधान डिजाइन। नेक्स्ट, एक शोधकर्ता बच्चों की चिंता प्रवणता पर खिलाने की विधि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का प्रयास करता है। इसके लिए शोध का कौन सा तरीका उचित होगा? पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि। आप थोड़ा सा गूगल पे या किसी भी वेबसाइट पे सर्च करिएगा पूर्व पोस्ट फैक्टो विधि के बारे में। इससे एक आध क्वेश्चन आपको आपके पेपर में मिल सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा डीपली में पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट, सोच हमें क्रमशः स्पष्ट तरीके से कथन लिखने और तर्क विकसित करने में सक्षम बनाती है। कौन सी सोच? जो वैज्ञानिक सोच होती है वो, ये जो तार्किक सोच होती है वो, या जो सुस्पष्ट होती है वो। तो फ्रेंड्स, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो होगा तार्किक सोच। ऑप्शन सी इज़ अ राइट। थोड़ा सा आप इन सारी सोचों के बारे में पढ़ लें, थोड़ा सा मैंने लिख रखा है। तार्किक सोच हमें व्यवस्थित तरीके से कथन लिखने और तर्क उत्पन्न करने में सक्षम बनाती है। जो वैज्ञानिक सोच होती है, लोग तर्क और तार्किक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं अक्सर बिना समझे कि उनका मतलब क्या है। लोग सोचते हैं तर्क और तार्किक एक ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यथार्थ विचार। यथार्थ सोच वह मानसिक प्रक्रिया जो हमें पहचानने में सक्षम बनाती है कि क्या वास्तविक और क्या उचित है। यथार्थ हमें ये बताती है क्या सच्चाई है, क्या वास्तविक और क्या उचित है। वैज्ञानिक विचार। वैज्ञानिक सोच विज्ञान की विषय वस्तु और तर्क प्रक्रियाओं के बारे में दोनों सोचों को संदर्भित करती है, जो विज्ञान के क्षेत्र को आगे बढ़ाती है, जैसे प्रैक्टिकल प्रयोग करना, तर्कसंगत परिकल्पना परीक्षण, इस टाइप। नेक्स्ट, स्पष्ट विचार। स्पष्ट सोच वह क्षमता है जो आपके विचारों को एक सीधे और सरल तरीके से व्यक्त करने के बारे में है। तो जो सबसे बेस्ट है वो है तार्किक। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, शोध के अंतर्गत माप प्रक्रिया की गुणवत्ता वह विश्वसनीयता है जिसे प्राप्त होने वाला लक्ष्य है दोहराव और सटीकता। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? शोध प्रश्न तैयार करना और उन प्रश्नों को प्रमाणित करना। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, अनुसंधान की कौन सी विधि एक विज्ञान के रूप में शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रगति में सबसे अधिक योगदान देती है? प्रयोगात्मक विधि। सेकंड वाला ऑप्शन राइट आंसर। चरों के बारे में सही कथनों की पहचान करें। जो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? जो चरों के बारे में शोधकर्ता एक स्वतंत्र चर में हेरफेर करता है, ये सही है। फिर सेकंड, एक आश्रित चर मापा जा रहा परिणाम है। जब हम स्वतंत्र चर में हेरफेर करते हैं तो आश्रित चर पर उसका प्रभाव पड़ता है और हम लोग उसी को लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी भी सही है। बाहरी चर हमेशा नियंत्रित होते हैं, नहीं ये सही नहीं है, और डी भी गलत है। तो इसलिए आपको जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट वाला होगा, ए बी। अब देख लेते हैं आपका है क्या। हाँ, राइट आंसर आपका ए बी है। फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड वाला भी सही है, इसलिए ए बी। नेक्स्ट, परिणाम या प्रभाव चर कहा जाता है आश्रित चर। परिणाम या प्रभाव चर किसे कहते हैं? आश्रित चर को, क्योंकि इसी पे प्रभाव पड़ता है जब हम लोग स्वतंत्र चर में परिवर्तन करते हैं, और इसी को हम लोग नोट डाउन भी करते हैं आश्रित चर पे कि क्या परिणाम हो रहा है। इसलिए परिणाम या प्रभाव चर है ऑप्शन 4 आश्रित चर। नेक्स्ट, शैक्षिक अनुसंधान में किस प्रकार के सांख्यिकीय आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? उपरोक्त दोनों, यानी कि इसका भी किया जाता है वर्णनात्मक और अनुमानित, इसलिए सही आंसर उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट, प्रतिभागी प्रेक्षण किसका भाग है? नृजाति शोध का, ऑप्शन 4। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शोध प्रतिमान में प्रतिभागियों के परिप्रेक्ष्य में वास्तविकता की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है? ऑप्शन सी नरवंश विज्ञान अनुसंधान। ये जितने नरवंश विज्ञान अनुसंधान वाले क्वेश्चन हैं इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। नेक्स्ट, आंकड़ों का तृतीयक स्रोत है प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी, ऑप्शन 3।
156 क्वेश्चन हो गया, 157 है अब आपका। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के निष्कर्ष जांच परिणाम अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन फर्स्ट, ऐतिहासिक अनुसंधान में। आंतरिक बाहरी आलोचनाओं की अवधारणाएं किससे संबंधित हैं? ऐतिहासिक स्रोत से। ऑप्शन 3। नेक्स्ट, स्थितिक पत्रक है। ऑप्शन 4, मुद्दों पर बल देना एवं स्थिति का चित्र करना। हाँ, ऑप्शन 4 इज राइट। नेक्स्ट, प्रायोगिक अनुसंधान में किस प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है? उपचार समूह की अनुपस्थिति। ऑप्शन 4। नेक्स्ट, आंकड़ों का तृतीयक स्रोत है, हो चुका है अभी एक बार, प्राथमिक और माध्यमिक दोनों स्रोतों से प्राप्त जानकारी। नेक्स्ट, धारणा से आपका क्या तात्पर्य है? जो धारणा होती है समाधान तक पहुंचने की तार्किक प्रक्रिया को सरल बनाती है, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, अनुसंधान का उद्देश्य है उपरोक्त सभी, सत्यापन, तथ्य खोज, सैद्धांतिक विकास सभी है। नेक्स्ट, एक शोध का उद्देश्य होता है मौजूद ज्ञान का सत्यापन करना, नया ज्ञान प्राप्त करना, मौजूदा ज्ञान में लुप्त कड़ियों को भरना, इसलिए ऑप्शन डी। ये मत सोचिएगा अभी ऊपर हो चुका है, कुछ ना कुछ अंतर दिया हुआ है ऑप्शंस में, इसलिए मैंने आपको दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अनुसंधान का उद्देश्य क्या है? उपरोक्त सभी। किसी घटना का अध्ययन करना अनुसंधान का उद्देश्य है। किसी चीज़ की घटित होने या उसके साथ जुड़ी आवृत्ति का निर्धारण करना, चरों के बीच कार्य कारण संबंध की परिकल्पना का परीक्षण करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, शोध के अंतर्गत माप प्रक्रिया की गुणवत्ता वह विश्वसनीयता है जिससे प्राप्त होने वाला लक्ष्य है। दोहराव और सटीकता। नेक्स्ट, कभी कभी डेटा संग्रह से पहले साहित्य की व्यापक समीक्षा की अनुशंसा नहीं की जाती है। ऑप्शन बी। हमने भी आपको बताया था कि जब हम लोग डेटा कलेक्शन करते हैं उसके पहले साहित्य की समीक्षा करते हैं, यानी कि साहित्य समीक्षा जो होती है वो हम लोग के रिसर्च का सेकंड पार्ट है। लेकिन एक थ्योरी है ग्राउंडेड थ्योरी, उसके अंतर्गत हम लोग डेटा संग्रह से पहले कभी कभी साहित्य समीक्षा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो ये इस थ्योरी में कहा गया है, ऑप्शन बी, ग्राउंडेड थ्योरी में। नेक्स्ट, अनुसंधान में बाहरी वैधता का तात्पर्य है। ऑप्शन डी, परिणाम प्रदान करने वाले सामान्यीकरण की सीमा। नेक्स्ट, खत्म हो गया आपके। तो ये थे आपके 168 क्वेश्चन, मैंने करा दिए हैं ऑप्शन सहित, और 1 घंटे से शायद थोड़ा सा 2-3 मिनट बाकी हैं अभी। तो ये थे वीडियो पूरा 168 का। अभी मैं पार्ट सेकंड थर्ड लगभग अभी 2-3 वीडियोस के और आएंगे। आप ये 168 क्वेश्चन आराम से 2-3 बार वीडियो देखिएगा, 1 घंटे का ही है। आपको सुबह 8 बजे वीडियो मिल जाएगा, मतलब मिल गया होगा 8 बजे। तो अगर आप पेपर आपका 23 तारीख को है और 22 तारीख है आज, तो दोस्तों आप चाहेंगे तो इसको आप अच्छे से रट के जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा रिसर्च मैथडोलॉजी का। अभी जो 2-3 पार्ट आएंगे आप उसको भी देख लीजिएगा 2-3 बार। थोड़ा आप स्पीड बढ़ा लीजिए, मैं थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ अगर, तो आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा, तो आप आराम से कर लेंगे। कहीं भी कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट करिए, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट करिए, मैं डेफिनेटली कोशिश करती हूँ आपकी हेल्प करने की। तो कोई भी क्वेरी हो कमेंट करिए, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करती हूँ। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।